सुन लो, कपड़ा उतारने का नाम पठान नहीं है, नाचने वाले का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाना गाने वालों का नाम पठान नहीं है। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो उस्सामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर लिख दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और मैं उलमा की तरफ से ये शेर सब पढ़ रहा हूँ, ये अशार पढ़ रहा हूँ कि शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और दो शेर और बर्दाश्त कीजिए कि हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं। देखिए मौशबीर अस्तर, हबीब रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलक आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर और एक नारे रिसालत। एक रिजवी मुसलमान का, बरेलवी मुसलमान का चैलेंज सुनिए कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं। चैलेंज सुन्नी मुसलमान का, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरो मुझको जगाना, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हजरात आप लोग दुआ करें, मैं तकरीर करने की प्रैक्टिस करूं, तकरीर करूं। बहुत बड़े शायर का नाम है शाहनवाज हसन, पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए हैं और काफी तकलीफ हुई है इनको। हम लोग खानकाही आदमी हैं, सीधे साधे आदमी हैं, मामला हम लोगों का 13-22 रहता है। ये लोग बहुत हाई फाई आदमी हैं, मेरे घर में वाईफाई भी नहीं है। अभी अख्तर ज़िया भी बाकी हैं, तौकीर रजा भी बाकी हैं। इन सबको आपको समाप्त करना है और इससे बाहर निकलने के बाद गुंजाइश नहीं है। बहुत ठंडा है यहाँ, तो बहुत गर्म है, हैं? हाँ, लोगों की करामत तो मरने के बाद समझ में आती है, मगर मिंटू सिलसिले माइकिया का वो पीर है। समझे कि उसने इस सर्दी में भी गर्मी की फजा कायम कर दी। उसको माइकिया है, अलिफ लगा हुआ है, अलिफ हटा के पढ़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैका हो जाएगा। अब मैका नैहर को बोलते हैं। बस जरा सा मूड बनाइए आप हजरात, मैं कुछ जुमलों को, कुछ लफ्जों को इकट्ठा करने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो हम अपने नबी का गुण गा लें, इसी से तो चीड़ है सबको।
हैं? वरना दाढ़ी वाले तो सब हैं, टोपी वाले सब हैं, पगड़ी वाले सब हैं, जुब्बा और दस्तार वाले सब हैं, नबी के इश्क वाले सब नहीं, नबी की मोहब्बत वाले सब नहीं है। एक 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 तिगली नजर आता है कि एक लड़का सर खोल के खाना खा रहा था, दूसरे मदरसे के लड़के तो फायर ब्रिगेड से कम होते नहीं, सर पे मारा एक चपट, अबे टोपी पहन। मदरसा का लड़का, उसने ईंट के कहा चल हट, सुन्नत ही तो है। बात खत्म हो गई, तलबा का झगड़ा यहीं मिट गया। मगर ये खबर हजरत सरकार सुरकाही तक पहुंच गई। क्या हिदायत का रास्ता था, क्या तदबीर थी। डांटा नहीं, मारा नहीं, टोका नहीं, बुरा भला नहीं कहा, इत्मीनान से बुलाया, ले गए मदरसे का जहां बोर्ड लगा था वहां का, बेटा उर्दू पढ़े हो? रहा हुजूर का मदरसे का नाम पढ़े, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम का। फिर पढ़ो का, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम का। फिर पढ़ो, दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अलीमिया अनवारुल उलूम। सरकार सुरकाई ने कहा यह सुन्नत वालों का मदरसा है, जा किसी फर्ज वाले के मदरसे में पढ़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या पैगाम है। सुभान, कितनी आसानी के साथ उन्होंने इश्क रसूल समझा दिया। सुभान अल्लाह, कितनी आसानी से समझा दिया। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये लोग मेरे मेहमान हैं, सब मुझसे बड़े बड़े हैं। ये लोग बुलाते हैं तो मैं जलसों में जाता हूं। मैंने बुलाया नहीं, मैंने तो इनको आवाज दी है। मैंने बुलाया नहीं, आवाज देना एक अलग मसला है, बुलाना एक अलग मसला है। थोड़ी देर के लिए आप अपने ज़हन को मेरे करीब करेंगे और मैं ज्यादा धक्का भी आपको नहीं लगाऊंगा। जलसा अपना है, कल हो के आप ही कहिएगा खुद बोलने लगे तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा बेहतर कोई बोलने वाला नहीं है, इसलिए मैं बोलने आ गया, इसलिए बोलने आ गया। अपने प्लेट का भात भी बिरयानी से कम नहीं होता है? कभी अगर इसका इम्तिहान लेना हो तो अपने से पका के खाओ। जली रोटी भी ना पराठा का मजा मिलेगा, गिल्ला भात में ना मुर्ग मुसल्लम का टेस्ट मिलेगा। अगर यही बीवी पकाए तो फ्रेश भी रहे तो दिमाग करेक्ट हो जाए। बीवी पकाए तो, और यही तालमेल की कमी, यही तालमेल की कमी है। फातिमा खाना बनाती थी, अली खाते थे। जरा मोहब्बत से बोलिए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा खाना बनाती थी, अली खाते थे। अली ये समझ के खा रहे थे कि रसूल की बेटी है, बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े नहीं बनाई होगी। और फातिमा ये समझ के खिलाती थी ये दामादे पैगंबर है, बगैर बिस्मिल्लाह के खा ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, जानशीने हुजूर अजीजुल्लाह मजहरी। मौला अली का कोई जवाब है? कुछ लोग पगला गया है, अली अली का इतने बहादुर ही है कि हजम नहीं होगा सबको। वरना अली तो इतने जहीन तेज तरीन आदमी का नाम है कि रास्ता चलते हुए एक आदमी से मुलाकात हो गई। वो आदमी मुस्कुरा के हजरत अली से कह रहा, अली हमको पहचानते हो? हजरत अली मुस्कुराया, बोला हमसे ज्यादा तुमको कौन पहचानेगा।
तो वो आदमी बोलता है कि बताओ तो हमारा नाम क्या है। हजरत अली ने टन से जवाब दिया, तुम्हारा ही नाम तो जिब्रील अमीन है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम ही तो सिदरा का मकीन है। हैं? बोला कैसे तू पहचान गया, हम तो कभी तेरे पास नहीं आए। हजरत अली कहते चुप, तेरे कहने से मान जाएंगे कि तू मेरे पास नहीं आया। तू तो मेरे पास 2 मर्तबा आता है और मेरे नबी के पास 1 मर्तबा आता है। हजरत जिब्रील भी हिल गए होंगे। बोला हमको कभी याद ही नहीं कि हम तुम्हारे पास आए। बोला तुम्हारे कहने से मानेंगे, चल नबी की बारगाह में। नबी की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, अली का दावा है मैं आपके पास 1 बार आता हूं, इनके पास 2 मर्तबा। मेरे नबी भी घबरा गए। आंख उठाकर कहते हैं अली क्या ये सच है? कहा या रसूल अल्लाह, ये तो आप ही ने कहा। बोला मैंने कब कहा? आप ही ने तो फरमाया अना मदीना तो इल्म वाली जुन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। का क्या मतलब? कहा जो घर के अंदर होगा मिलने वाला उससे 1 बार मिलेगा, मगर दरवाजा से आते हुए भी मिलेगा, जाते हुए भी मिलेगा। नारे तकबीर, वाह 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 भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, वाह या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, वाह क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या फिक्र है, आए हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए तो। सब लोग बोले सुभान अब अल्लाह। मैं 5 मिनट तकरीर कर रहा हूं, उर्दू में बोल रहा हूं, अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। यही तो सुन्नियों के जलसे का कमाल है, हैं? अबे हम बगैर पढ़े जिंदगी में अरबी बोले तो कौन सी बड़ी बात है? हम तो बगैर पढ़े मरने के बाद कब्र में भी अरबी बोलेंगे, इसलिए अरबी बोलेंगे कि मेरा नबी अरबी है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारा नबी लाजवाब। मेरा नबी लाजवाब। मैं 2-4 मिनट मैं आपके सामने हूं, उसके बाद नकीब जलसा किसी, हाँ हाँ बोलूंगा, घबराओ मत, बोलूंगा। हमको याद है, जो वादा करता हूं याद रहता है। हाँ मुझको याद है। बहुत तंदुरुस्त अनाउंसर का मैंने इंतखाब किया है। तौकीर जैसे कई शायरों को यह हजम कर सकता है। बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। पहले 5 मिनट मेरी गुफ्तगू सुनिए, फिर मैं जिसका वादा किया हूं वो भी सुनाऊंगा। सुनिएगा ना? बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए, बिल्कुल सुनिए। आज तक तो दुनिया वाले यही नहीं समझ सके कि जाफरानी रंग पहले ख्वाजा लाए के पहले कौन लाए। वो भी मेरे ख्वाजा का जवाब। ऐसा साइंसदान है कहीं दुनिया में? मेरे गरीब नवाज की तरह कोई साइंटिस्ट है तो ला ला। 92 से लेकर 98 तक सुपर पावर अमेरिका पेट्रोल पिलाकर, असलहा सेट करके, पायलट बैठाकर, रॉकेटों से मोछ वाले को, दाढ़ी वाले को, पगड़ी वाले को 92 से 98 तक अमेरिका तलाश करता रहा। ए मेरा खोजी विमान, पकड़ दाढ़ी वाला कहाँ है? ए मेरा खोजी विमान, पकड़ मोछ वाला कहाँ है? ए मेरा जासूसी तैयारा, पकड़ कहाँ है?
है, टेक्नोलॉजी तेरे पास, कैमरा तेरे पास, हथियार तेरे पास, पायलट तेरे पास, ईंधन तेरे पास, पेट्रोल तेरे पास, तमाम साइंसी आलात तेरे पास, तमाम दुनिया की नेमतें तेरे पास। ऐ मेरा रॉकेट, तलाश कर दाढ़ी वाले को, समझिएगा, तलाश कर मोछ वाले को, मगर उनका खोजी विमान न खोज सका। मगर अजमेर की टूटी चटाई पर बैठे हुए गरीब नवाज को लोगों ने कहा मुजरिम भाग रहा है, का भागने दो, का पाताल में गया जाने दो, आसमान में गया जाने दो, वो कौवा की तरह है, का जाने दो, वो कबूतर की तरह है, का जाने दो, वो मैना की तरह है, का जाने दो, का वो गौरैया की तरह नजर आता है। तब मेरा रूहानी साइंटिस्ट जिसका नाम गरीब नवाज है, अपने पैर से बगैर डीजल के, बगैर पेट्रोल के, बगैर कैमरा के, बगैर हथियार के, बगैर पायलट के अपनी खड़ाओं को निकाला, का चल खोजी विमान मुजरिम को पकड़ कर ले आ। तो सेकंडों में जोगी जयपाल जमीन पे नजर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बाबा बाबा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुन लो, जिंदाबाद। कपड़ा उतारने का नाम पठान नहीं है, नाचने वाले का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाना गाने वालों का नाम पठान नहीं है। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो उस्सामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर लिख दिया सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मजहरी, जानशिरे हुजूर अजीजुल्लाह मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नमाज दीजिए, थोड़ी देर बाद ही शायरी होगी, नमाज दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे जो कपड़ा उतार दे वो स्क्रीन पर पठान होता है, और जो नबी की नात लिख दे वो नबी के कदमों के करीब अहमद रजा खान होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब ही नहीं, नाम रख दिया। तो पठान नहीं है, पढ़ने में भूल हो रही है, समझे, पठान नहीं है। हाँ, पठान नहीं, उसको पढ़ो पठ आन, उसको पढ़ो पठ आन, पठान नहीं। पठान तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। ट्रेन के ड्राइवर ने सीटी बजा दी, तवज्जो रहे, गार्ड ने हरा झंडा दिखा दिया और असली पठान ने अपना बिछौना उठा लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर मुफ्ती आजम क्यों उतर रहे हैं ट्रेन से? बोला नमाज छूट जाएगी। बोला ट्रेन छूटने वाली है। कहा चुप, नमाज ट्रेन छूटेगी तो दोबारा मिल जाएगी, नमाज छूटेगी तो दोबारा नहीं मिलने वाली है। यह है पठान। नचनिया गवैया को पठान कह दिया। पठान का अकीदा सुनो, सुनाऊं? पठान का अकीदा सुनाऊं? सुनिएगा तो साथ देते रहिएगा आप लोग। हाँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना जलसा जमा रहा हूं ताकि हस्सान भाई पढ़ें। आपकी मर्जी पर है, जब तक चाहिए तब तक पढ़वाइए।
बस इतना ख्याल रखिएगा कि इनको 6 बजे मुजफ्फरपुर पहुंच जाना है। इतना ख्याल रखिएगा, समझे? बस हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह। अकीदा दे रहा हूं बरेली का, अकीदा दे रहा हूं बरेली का। एक लफ्ज बोल जाऊं, शकील साहब अभी सुनाओ, एक अकीदा बोल जाऊं। आज तक फैसला नहीं कर सके लोग कि किधर जाना है। अबे भारत में 2 ही तो रास्ता है, 2 ही रास्ता है, एक बरेली, एक देवबंद। और अभी भी नहीं सोच सके, अभी भी नहीं समझ सके जाना किधर है। अबे बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, वाह या रसूलुल्लाह, ए जिंदाबाद जिंदाबाद, ए जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो सरकार सुरकाही ने पिलाया है, यही सरकार सुरकाही ने पिलाया। अहमद रजा किसको कहते हैं, अकीदा क्या दिया, सुन लीजिए 2-4 मिनट में, वरना मैं टाइम पास करूंगा तो मेरा नुकसान। समझ रहे हैं ना? कोई व्यापारी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना नुकसान करे, समझे? हाँ, फायदे के लिए तो लोग चाय पत्ती में लकड़ी का बुरादा मिला दे रहे हैं, गोलमरीच में पपीता का बिया मिला दे रहे हैं, समझे? अपने फायदे के लिए तो लोग अब दूध में पानी में दूध मिला दे रहे हैं। दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला दे रहे हैं। ये भी एक अजीब गरीब मसला है, आज तक समझ में नहीं आया आप लोगों को कि दूध में पानी है कि पानी में दूध। समझ में नहीं आया। मैं तलबा की तवज्जो चाहूंगा, आप जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो। 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पांव टूट गया, मैं साल भर कहीं नहीं गया। मैं मुहर्रम के महीने में कलकत्ते में हूं, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं मुहर्रम में, शहादत के। मटिया बुरुज वालों को मालूम है, मौलवी कलकत्ते में फंसा है। फोन किया, बोलो हुजूर एम्बुलेंस से ले आएंगे मगर आइए। मतलब पैर सीधा है तो टेढ़ा नहीं होता, मतलब जैसे भी आना आइए। लाद लूद के ले गया लोग, पहुंच गए रामनगर लेन, एक मेन रोड पे एक जगह है, वहां देखा 200-400 लड़के हैं, नौजवान हैं, सब टोपी पहने हुए हैं, 10-12 ड्राम सामने रखा हुआ और सब लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो हम ध्यान नहीं दिए, इसलिए कि उस वक्त जिस पार्टी की हुकूमत थी बंगाल में, उसका झंडा लाल था। और सियासत से मुझको उतनी ही दुश्मनी है जितनी खुजली को जालिम लोशन से, समझे? उतने ही मैं दूर रहता हूं। मैंने बात, कोई नेता आने वाला हो, चला आगे बढ़। ड्राइवर को इशारा किया, गाड़ी चल गई। मगर मैं पान खाने का आदी था, पान खाया हुआ था, थूकने के लिए मैंने सर बाहर निकाला, देखा उस ड्राम के पास जितने नौजवान खड़े हैं सब टोपी पहने हुए। मैं ड्राइवर को कहा, ड्राइवर गाड़ी रोक, बैक कर। तो बोले क्यों? बोले मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब कोई नेता आने वाला नहीं है। बोला कैसे? बोले मुसलमान नेता जब आएगा तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता है, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। अल्लाह, आगे बढ़, ले चल। मैं गया, नौजवान लड़के थे, मैंने कहा अरे बेटा ड्राम में क्या है? तो हम ही को नापने लगा। बोला क्या पढ़े हैं आप? कुछ नहीं जानते। हमने भाई ड्राम से मेरे इल्म का क्या ताल्लुक?
मेरी मालूमात की कौन सी रिश्तेदारी है? बोला डराम पता नहीं आपको क्या तकरीर कीजिएगा आप। हमने कहा अबे बकवास मत कर, कसम खुदा की 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूं, किसी किताब में बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं? हम तुमको समझाएं क्या? हाँ, सीधे सीधी बता इसमें है क्या। एक तो कलेजा ठोक के बोला मौलाना इसमें दूध का शरबत है। हमने कहा बे 12 ड्राम? बोला हाँ। बोला कलकत्ता में इतना बड़ा दयालु कौन है जो 12 ड्राम दूध का शरबत बनाए? हम लोग इमाम है मस्जिद के, जुमा में चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है, ये 12 ड्राम दूध का शरबत? बोला कसम खुदा की इमाम मौलाना साहब दूध का शरबत है। मैंने हटा कपड़ा दिखा शरबत, और जब कपड़ा हटा के शरबत दिखाया तो मेरी तो एकदम खोपड़ी सनक गई। गुस्से से कहा मारूंगा, दिन में अंधेरा छा जाएगा। तेरे मुंह के जो खानदानी औलाद हैं 32, वो भी फना के घाट उतर जाएंगे। बोला क्या हुआ? हमले बे 1 ड्राम में पानी कितना? बोला 10 किलो। पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। बोला तू फैसला करके, तू पागल है कि हम? बोला क्यों? बोला 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता बेवकूफ। 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता है। बच्चों ने फिर मुझको नाप दिया, कहा मौलाना यही तो हम समझ नहीं रहे, अब क्या तकरीर कीजिएगा। हमने कहा क्या मतलब? कहा ये ऐरे गैरे के नाम पे नहीं बना है, करबला के शहीदों के नाम पर बना है। हमने कहा अभी भी नहीं समझे। करबला में यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। कचौछा देखो 72 वाला, अजमेर देखो 72 वाला, दिल्ली देखो 72 वाला, नजफ देखो 72 वाला, गुलबर्गा देखो 72 वाला, कलियर देखो 72 वाला, नसीरुद्दीन देखो 72 वाला, ये आगे बढ़ते रहो 72 वाला, इराक चले जाओ 72 वाला, हर तरफ 72 वाला, यजीदी कहीं नहीं। हमने कहा फिर का जिस तरह 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। इसे दूध का शरबत कहा जाएगा। अभी भी होश में आ जा, अगर अब भी तुम अपना रंग जमा लो तो भारत में मेरे गरीब नवाज का झंडा लहराएगा, मेरे मखदूम का झंडा लहराएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए। हाँ, बस हम 2 मिनट की तकरीर करना चाहते हैं तलबा के लिए। तकरीर तो सुनते ही रहते हैं आप लोग। हम तलबा के लिए उर्दू बोलें 2 मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए उर्दू बोल रहे हैं आपके लिए, आपसे मुलाकात कम होती है मेरी, समझे? 2 मिनट के लिए उर्दू बोल रहा हूं, समझे? ये टोपी है, ये भी टोपी है, ये भी टोपी है। मौलाना हजरतुल्लाह पहने हैं, वो भी टोपी है। सैयद साहब जो पहने हमारे बहुत प्यारे हैं, वो भी टोपी है। मगर सफेद टोपी, गरम टोपी, बरकाती टोपी, दुपलिया टोपी, तौकीर साहब रामपुरी, सैयद साहब नक्शबंदी, शब्बीर अस्तर साहब लियाकत कैद, सबकी हकीकत टोपी, मगर नाम अलग अलग, पहचान अलग अलग। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, उधर पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको पल्ले पड़ेगा। नाम अलग अलग, पहचान अलग अलग, मगर हकीकत है उसी तरह। पानी 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 जब आसमान से गिरे बारिश है, जब आसमान से जमीन पर आए बारिश है, जब जमीन से आसमान पे जाए तो ये भाप है, जब आसमान से जमीन पर गिरे जमा हुआ गिरे ये ओला है, ये जमीन पर पानी गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी जमीन पे गिर के बह जाए तो ये नहर है, ये दरिया है, ये पानी इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब है, ये पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब है, ये पानी अगर लोटा
लोटा से निकले, लोटा का पानी जग से निकले, जग का पानी बाल्टी से निकले, बाल्टी का पानी घड़ा से निकले, घड़ा का पानी सुराही से निकले, सुराही का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी यही पानी अगर आंख से निकले आंसू है, यही पानी जिस्म से निकले पसीना है, यही पानी अगर फल से निकले अर्क है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है, मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग हर साल आइएगा। तलबा ने पूरे जलसे को एकदम संभाल लिया है। आप लोग हर साल आइए, मेरी तरफ से दावत रहेगी। समझे? हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। अब एकदम आंख बंद करके मैं बोल रहा हूं, कान खोल के आप सुनिए। परवरदिगार आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात ने हुक्म भी दिया है, एक फरमान भी दिया है, एक आदेश भी दिया है। अब मेरा काम है बोलना, आपका काम है इसको कलेक्ट करना। रब तबारक व तआला ने मिसाल के तौर पे आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके फैल के बता तू आसमान है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांदनी को पैदा किया, का ठंडक पहुंचा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों की झलक बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का जमीन में फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जा को पैदा किया, का नर्म नर्म बनकर पाँव के नीचे तू बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का ये पत्थर तू सख्ती दे के बता कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को फरहते जाफजा की नवेद दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का इन प्यासे इंसान को सैराब करके बता तू कौन है। परवरदिगार ने समंदर को पैदा किया, लहरों के जरिए बता तू कौन है। दरिया को पैदा किया, मौजों के जरिए बता तू कौन है। नहरों को पैदा किया, खेतों को सैराब करके बता तू कौन है। फूलों को पैदा किया, हुस्न बिखेर के बता तू कौन है। शमा को पैदा किया, उजाला दे के तू बता कौन है। तारीकी को पैदा किया, हकीकत के मुंह पे पर्दा डाल दे तू बता तू कौन है। अब और जरा आगे बढ़ो, जरा सुकून के साथ। परवरदिगार आलम ने जरा सुकून के साथ, परवरदिगार आलम ने जिब्रील को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मिकाइल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इजराइल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इसराफिल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। अब और 10 कदम आगे बढ़ो, आदम को पैदा किया, आदम तू बता तू कौन। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूनुस को पैदा किया, तू बता तू कौन। इदरीस को पैदा किया, तू बता तू कौन। शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन। सालेह को पैदा किया, तू बता तू कौन। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। यहिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूसुफ को पैदा किया, तू बता तू कौन। इसहाक को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। मौलाना रुस्तम साहब, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहिया तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुफ्ती आजम हिंद, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से मजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप हजरात। ये बताइए हम तकरीर कर गए,
नहीं, बाकी है अभी, बाकी है, पठान हो गया है, बाकी है अभी, हाँ? बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है। अबे चेहरे की सुर्खी देखकर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, मगर गुंबदे खजरा की हरियाली देखकर इमाम अहमद रजा ने हदाए के बख्शिश लिख दिया। अल्लाह अकबर, ए हक है, हक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या जुबले माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजमहल एक खित्ते जमीन पर है, एक आराजी पर है, मगर हदाए के बख्शिश एक खित्ते जमीन पर नहीं है। अमेरिका जा, लमियाते नजीरों कफी नजरी, रूस चला जा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। साउथ अफ्रीका चला जा, सबसे आला वाला हमारा नबी। अबे जिस गली में चला जा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या निदारी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा कोई ताज नहीं। जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आऊंगा। हाँ, बोलना बोलना बोलना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलूंगा बोलूंगा, बोलना बोलना। आपकी बातों को मैं रद्द नहीं करूंगा, तलबा की बातों को रद्द नहीं करूंगा, मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं, मैं बोलूंगा। मैं बोल दे रहा हूं 5 मिनट, कोई बात नहीं, मगर इस वादे के साथ कि मेरे जाने के बाद जलसा चलेगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं अपने काम में लगूंगा। मगर फिर मुझको वहां से महसूस होगा कि कहीं भी आप लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं, तो उस बैलेंस को बराबर करने के लिए मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हम लोग तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है ना, हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी। किसी भी हाफिज सनाउल्लाह साहब, किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो हिंदुस्तानी है। संविधान के पेपर पे है, धर्म के पेपर पर नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कुरान है जिसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। सुबह हिफ्स के लड़के हैं क्या? नहीं, लिखा हुआ है ना कि हम हिंदुस्तानी हैं। कहीं है हिंदुस्तान कुरान में? है है है, समझने की जरूरत है। अफला तदब्बरून, अफला ततफक्करून, अफला याकिलून, ये सब क्या है? ये सब है क्या? अक्ल लगाओ, तदबीर लगाओ, शूर लगाओ, फहमो फरासत लगाओ, समझो क्या है। हम लोग तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी, हमको फख्र है अपने भारत पर। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फख्र है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक जुमला याद आ गया, बोल दूं? शकील साहब बोल दूं? बोल दो, एक जुमला याद आ गया। आप चले जाओ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैथ पढ़ाई जाती है, जहाँ ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, जहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, उनसे पूछो कि हर दुनिया में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। मैथ वालों से पूछो, रियाजी पढ़ाने वाले से पूछो, मैथमेटिक्स से पूछो, साइंसदानों से पूछो कि दुनिया के हर मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है।
तो दुनिया के साइंसदान कहते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे गुरूब होता है तो 76 डिग्री पे 35 डिग्री पे 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 76 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मौलवी से मत पूछना, मास्टरों से पूछो, टीचरों से पूछो कि भारत में जब सूरज तुलू होता है तो इसकी डिग्री का पॉइंट क्या है? तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है कान खोल कर सुन, भारत में सूरज तुलू होता है तो 66 डिग्री पर और गुरूब होता है तो 92 डिग्री पर। उसे कह दो 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आखिरी गुफ्तगू, अगर हम में से किसी का भी, मेरा ही रख लीजिए, अगर इंतकाल हो जाए, घबराइएगा मत, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, कितनों को भेज के जाएंगे हम। हो जाए तो जब आप मिट्टी देने आएंगे तो यही मिट्टी फेंक के चले जाइएगा। बोलो भाई, नहीं ना? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझे। वो तो अदब और एहतराम अपनी जगह पर है। किसी भी मुसलमान के लिए जब मिट्टी देने जाइएगा तो मिट्टी फेंक के चले जाइएगा, नहीं, समझिए समझिए क्या कहिएगा। एक मुट्ठी मिट्टी डाल के मिनहा खलकनाकुम, मिनहा की हा की सदा है। दुनिया वालों देख, मिनहा खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वफिया नुईदुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की पवित्र धरती से उठेंगे। अरे बाबा बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। से अच्छा हिंदुस्तान। अब 10-15 मिनट आप लोग सब्र कीजिए, बोल दें, याद करने दो, बोलते हैं। हाँ, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए, फिर मैं हाँ, बस एक शेर सुन लो, एक शेर सुन लो, उसके बाद दूसरों के लिए मैं पैगाम भेज रहा हूँ, समझे, बाग़ियाने दीन के लिए, कि तुम इसको आस्ते आस्ते बोले, लिख लो, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा। अच्छा ठीक है, आप लोग आगे साल आइए,
अब नया लफ्ज आएगा, टेम्पू हटा के हम दूसरा शेर बना के लाएंगे, टोटो वाला। आगे साल के लिए हाँ, इंशाल्लाह आगे साल टोटो वाला लेके आएंगे। हाँ, एक साल तो लगेगा खोजने में, ऐसा लफ्ज। बस 4 मिसरे सुनिए, मैं जा रहा हूं। मेरी पहचान, मेरी फिक्र, मेरी सोच, सब कुछ किसके हवाले है, वो 4 मिसरे सुन लीजिए कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। तमाम मुखालिफीन खानदान आला हजरत को चैलेंज कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। फिर सुनो भैया भाई, हसन साहब से सुनो कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। बाबा 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 ए माशाल्लाह 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 बाबा बाबा माशाल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात। आप लोगों का हम सपोर्ट चाह रहे हैं, आप लोगों का ताउन चाह रहे हैं। 1 बज गया है, तलबा का कभी जवाब नहीं रहा।